शुरुआत करते हैं इस मंच को। सभी साथियों को नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, राधे राधे। साथियों, शुरुआत करते हैं हम। आज हमारे अभी इस मंच के मेंटोर अभी नहीं आए हुए हैं, आ जाएंगे तो उनको भी इनवाइट करेंगे। तो बुलाना चाहेंगे पहले आज केसी मिश्रा जी, आइए, मोस्ट वेलकम। थोड़ा सा मधुर वाणी से, अपने व्यक्तित्व से और उस परमपिता परमेश्वर के नाम को लेते हुए अपनी वाणी से, कुछ मीठे स्वर के माध्यम से इस कम्युनिटी को जगाइए और आगे बढ़ाइए। केसी मिश्रा जी दिल्ली से, मोस्ट वेलकम। यह मंच आपको बड़े आदर और सम्मान के साथ वेलकम करता है। आइए केसी मिश्रा जी, मोस्ट वेलकम। गुड मॉर्निंग सर, सभी को बहुत बहुत प्रणाम, सत श्री अकाल, आदाब। और इस सुबह की पावन बेला पे इतना मधुर, और आज हम लोग बहुत जल्दी, वैसे 10 बजे के बाद ही ये मंच सजते हैं। आज बहुत जल्दी ये शुभ बेला मिली है, और सबसे बड़ी बात है कि शुरुआत सर ने मेरे साथ की है। तो मैं दो पंक्तियों के साथ में शुरुआत करना चाहता हूँ कि गजब की बांसुरी बजती है वृंदावन बजैया की, गजब की बांसुरी बजती है वृंदावन बजैया की, क्या तारीफ करूं उस मुरली की, क्या तारीफ करूं उस मुरली की, मुरलीधर कन्हैया की। तो कोट कोट नमस्कार उन बांके बिहारी राधा रानी के चरणों में। और यही हम भी दुआ करेंगे कि हमारा जो ड्रीम है, जिसकी कल डेट थी, आज उसके बारे में जो भी समाचार आए और अच्छा आए और जल्दी आए, जिससे कि हमारी जितनी भी कम्युनिटी जो बेसब्री से इंतजार कर रही है उसको सुकून मिले। और कहते हैं ना कि दिमाग में अगर कोई सी भी जरा सी भी दुविधा हो मन में, तो कोई भी आप काम कर रहे हो उसमें आपका मन नहीं लगता है। तो कहते हैं ना कि दिमाग में कोई दुविधा, कोई टेंशन नहीं होनी चाहिए। और एक सबसे बड़ी टेंशन हमारे सबके दिमाग में क्या चल रही है कि 30 तारीख थी, उस पे हम लोगों का बड़ा एक तरीके से फेद बना के और आस लगा के बैठे थे कि भाई उस दिन तो सुबह से ही खुशखबरियों की बौछार लगने वाली है, और तरह तरह की खुशखबरी और हमारे ढेर सारे इकोसिस्टम चालू हो जाएंगे। बट ऐसा कुछ नहीं हुआ। लेकिन हो सकता है कि कहते हैं ना, जल्दी से देर भली, और हो सकता है कि ये धैर्य, कहते हैं जिसने जितना बड़ा धैर्य रखा है उसको उतना बड़ा प्रणाम मिला है। तो हम भी यही उम्मीद करते हैं कि हमारी कम्युनिटी ने, हमारे सारे दोस्तों ने, भाइयों ने अगर धैर्य रखा है, बहनों ने, तो डेफिनेटली हमें जो मिलेगा बहुत बड़ा मिलेगा। और जल्दबाजी ना हमें है ना आप लोगों को होना चाहिए, बट इंतजार हमें भी है, आपको भी है। और इंतजार, कहते हैं ना, किसी से टाइम की अगर पूछा जाए कि जो घड़ी के जो टाइमिंग है उसकी वैल्यू क्या है, उसकी कीमत क्या है, तो उसने, सामने वाले ने बोला कि ये तुम पूछ रहे हो, तुम्हें नहीं पता चलेगा, ये उससे पूछो जिसने किसी ने किसी का इंतजार किया है, किसी ने किसी का इंतजार किया है, उससे पता चलता है कि एक एक लम्हे का जो टाइमिंग है ना, वो कई सदियों की टाइमिंग है, कई युगों की टाइमिंग है। तो कहते हैं कि वो इंतजार की घड़ी किसी के भी जिंदगी में नहीं होनी चाहिए। जिसको जो चीज मिलनी चाहिए वो टाइम पे मिल जानी चाहिए। बट फिर भी कहते हैं ना कि अगर ये चीजें नहीं होती तो हमें उस चीज की वैल्यू नहीं होती। अगर दुख नहीं होता तो हमें जो सुख मिलता है उसकी वैल्यू हम नहीं करते। इसी तरीके से अगर दुख ना होता तो हम अच्छे कर्मों में, दान पुण्य या भगवान की प्रार्थना करने की तरफ हमारा झुकाव नहीं होता है। तो ये एक सिक्के के दो पहलू हैं।
तो दोनों का ही कि जैसे कहते हैं ना, लाइट कब जलती है, एक न्यूट्रल और एक माइनस और एक प्लस जब दोनों मिलते हैं तभी लाइट जलती है। तो इसी तरीके से हो सकता है हमारे जो इंतजार की घड़ियां हैं, ये जून का महीना ऐसे लगा कि कई सदियों का एक महीना हो गया है, ऐसे एक एक दिन कटा। लास्ट वो 30 जून भी आई, लेकिन हमारे जो अरमान थे, जो हमने आस लगा रखी थी, कहीं ना कहीं कंपनी ने हमें डिसअपॉइंटेड किया और हमारे अरमानों पे खरी नहीं उतरी। लेकिन हमने अभी भी होप नहीं छोड़ा है। हम सब लोग एक साथ हैं और सबसे रिक्वेस्ट करते हैं कि होप छोड़नी भी नहीं है। आगे पीछे चीजें हो सकती हैं, क्योंकि देखो कहते हैं ना, सरकारी काम या जो भी है या कंपनी, हम लोग अपने स्तर से सोचते हैं, कंपनी अपने स्तर से सोचती है। तो आगे क्या है, जब तक कोई नोटिफिकेशन नहीं आता है तब तक हमारा अपनी तरफ से कोई मनगढ़ंत बना लेना या सोच लेना, ये हम सोचेंगे कि हमारी गलती हो सकती है। तो हमें उसके ऊपर छोड़ देना चाहिए कि हाँ, जब भी वो दें जल्दी दें, हाँ इंतजार है, और अब लेट ना करें, क्योंकि कहीं ना कहीं जो फेद है ना, ऐसी छोटी छोटी हरकतों से ना, जो फेद थोड़ा कम होता जाता है। तो अपने ट्रस्ट को कंपनी, हम अपनी कम्युनिटी के साथ बिल्कुल बनाए रखें, हम यही दुआ करते हैं। और अपनी वाणी को इन्हीं शब्दों के साथ मैं विराम देता हूँ। थैंक यू अतुल सर। सभी श्रोताओं को इतने धैर्य के साथ सुना आपने मेरे को, आपके लिए सत सत प्रणाम। थैंक यू सो मच सर, अतुल सर। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। हम सबके प्रिय, हम सबके चहीते, हम सबके टेक्निकल मास्टर आशीष सर आ चुके हैं मंच पर। उनको सह सम्मानित आमंत्रित करते हैं। आइए आशीष सर, मोस्ट वेलकम। यह मंच आपको बड़े आदर और सम्मान के साथ वेलकम करता है, वादन करता है। मोस्ट वेलकम आशीष सर। जितने भी माइक खुले हुए हैं आशीष सर का वेलकम करें, वादन करें। और जितने माइक नहीं खुले हैं उनको तालियों के साथ स्वागत करें। स्वागत, गुड मॉर्निंग, राधे वेलकम, स्वागत है आपका। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। सभी जितने भी पार्टिसिपेंट मेरे आए हैं, उपस्थित हैं, सबको सुबह का गुड मॉर्निंग है, नमस्ते, प्रणाम, सत श्री अकाल। हेलो, मेरी आवाज़ आ रही है सर? आ रही है, कंटिन्यू। थैंक यू सर। आज 1 जुलाई हो गया दोस्तों, इंतजार ही हम लोग कर रहे हैं। अभी जो चीज़ें कल थी वही चीज़ आज भी देखने को मिल रहा है, तो हम लोग वेट करते हैं। आज दोपहर को हो सकता है कंपनी कुछ नई चीज़ों को बताए नोटिफिकेशन के माध्यम से, चाहे जैसे भी, या लिस्टिंग होते हुए दिखे। आज थोड़ा धैर्य रखते हैं, हम भी बने हुए हैं मीटिंग में, और भी जो लोग हैं अपनी बात रख सकते हैं, फिर अपनी बात करेंगे। कंटिन्यू करिए सर, अतुल सर। अभी आप जी, कुछ साथियों के माइक अनम्यूट कर दे रहा हूँ और 1 बाय 1 आइए, अपनी बात को रखिए। आशीष सर हमारे समीप हैं। आइए 1 बाय 1 अपनी बात को रखिए सभी साथी। माइक खोल दिए गए हैं, आप बात को रखिए। आइए साथियों, अपनी बात को रखिए। शर्मा जी बोलिए। हेलो, बोलिए, रखिए अपनी बात को। आवाज कम आ रही है आपकी, थोड़ा लीड लगाए हैं क्या? लीड निकाल लें, आवाज कम आ रही है, समझ में नहीं आ रही आप क्या कह रहे हैं। आवाज
सर हाँ आ रही कंटिन्यू। कंटिन्यू कीजिए सर, बोलिए सर। शर्मा जी बोलिए सर। या लीव हो गया, लीव होके आइए सर, आपकी आवाज कट रही है, लीव होके आइए। आइए नेक्स्ट पार्ट, हाँ नेक्स्ट आइए सर। बोलिए सर। नेक्स्ट साथी आइए कोई, लीव होके आइए शर्मा जी आप। माइक मैंने 5-6 साथियों के खोले हैं, आप अपनी बात को रखिए 1 बाई 1। आवाज आ रही है मेरी क्लियर सर? आ रही है कंटिन्यू। जी सर, जैसे लिस्टिंग का टाइम आज यूएस में आज 30 जून है बराबर, और अपने वहाँ आज 1 तारीख है। मतलब लिस्टिंग का टाइम तो मतलब आज ही है ना, मतलब देखने जाओ तो ऐसा तो। आशीष सर बताइए। क्या कर रहे हैं सर, फिर से बोलिएगा। आशीष सर। अरे मैं ये बोल रहा हूँ सर कि यूएस में आज 30 जून है, मतलब अपने यहाँ तो भले 1 तारीख हो गया, लेकिन जो पीछे अपना टाइमिंग का जो फर्क है यूएस में, तो उसी हिसाब से आज लिस्टिंग का मतलब अभी अपने को अनाउंसमेंट नहीं मिला है ना शायद, अच्छा यही अच्छा। कारण है। देखिए सर, आज वहाँ भी आज 30 तारीख है और कल ही हो गया था 30 तारीख वहाँ भी, क्योंकि 12 घंटे का अंतर होता है। तो अभी देखिए आज कुछ न कुछ तो मिलना चाहिए, न्यूज़ वगैरह जो भी है। क्या हम लोग भी इंतजार ही कर रहे हैं। और जो चीज़ें हम लोग नज़र बना के बैठे हैं, अभी उसका ट्रांजैक्शन अगर होने लगे तो कुछ क्लियर हो जाए। अभी जैसे होता है ना कि जैसे वॉलेट को कहीं से हटाया गया, उस फंड को कहीं और भी लगाया जा रहा है, तो किस चीज़ में लगाया जा रहा है, जब लगना शुरू होगा ना तो क्लियर हो जाएगा। अब तो एक्चुअली अभी क्या तो है, कुछ अपना अकाउंट नॉर्मल हुआ नहीं है, नहीं तो अभी तो भी अपने को पता चल जाएगा, चलो अभी भी नॉर्मल हो गया है ये, हम्म। जिसका नहीं हुआ है अभी तक। तो अभी क्या उसमें क्या इन लोग का चल रहा है प्रक्रिया, अब देखिए हम लोग तो उस पर नज़र बना के बैठे हैं कि क्या होता है। जब उसको सिस्टम कहीं इस्तेमाल करेगा सर तभी क्लियर हो पाएगा, है ना। हाँ इस वजह से वॉलेट को अलग करके इतना बड़े फंड को साइड करके रखी है। उस फंड को कहाँ पे लगाने जा रही है, जब वो फंड लगना शुरू होगा तो क्लियर हो जाएगा कि हाँ कहाँ लग रहा है वो। लिस्टिंग के लिए अगर के लिए लग रहा है कि अन्य किसी काम के लिए लग रहा है, ये क्लियर हो जाए, फाइनल हो जाएगा। तो ठीक है, थैंक यू। इंतजार ही करते हैं सर। ठीक है। जी आइए कंटिन्यू करिए सर, नेक्स्ट आइए जो भी नेक्स्ट, है। आइए नेक्स्ट कोई साथी। नेक्स्ट साथी आइए कोई। माइक खोल दिए गए हैं, अली जी, अली जी बोलिए। शर्मा जी बोलिए। शर्मा जी 5 लेवल हेलो, बोलिए सर, आवाज आ रही है। आवाज आ रही है सर? आ रही कंटिन्यू। हाँ सर, नमस्कार। मैं सुखदेव शर्मा जयपुर राजस्थान से, और आप ही की तरह हम भी वेट कर रहे हैं और सभी साथी वेट कर रहे हैं। धैर्य की एक चरम सीमा हो चुकी है, लेकिन आज देखते हैं क्या होता है, क्योंकि लोग के पैनिक भी हो रहे हैं। अगर आज अपने टीओटी का देखें तो आज लगभग 35% से ज़्यादा वो टूट चुका है। और यदि कंपनी अपनी कम्युनिटी को इसी तरह से पैनिक देगी और उनकी भावनाओं से खेलेगी, तो ये कह रही है कि हम दुनिया को दिखा देंगे, ओपन सी को मात दे देंगे। तो ना तो दुनिया को दिखा पाएंगे और ना ही ओपन सी को मात दे पाएंगे। ये कि पहले ऐसी कंपनी है जो चलती हुई भी है, लोगों के विश्वास भी दे रही है कि मैं जिंदा हूँ, लेकिन हरकत भी कुछ नहीं कर रही। ये जैसे बिल्कुल मुर्दे आदमी हो जाता है कि हरकत कुछ भी नहीं करता है।
तो कंपनी का यदि कोई भी नुमाइंदा जो कहते हैं कि मंच पे आते हैं सुनते हैं और बात आगे पहुंचाते हैं, तो कम्युनिटी को इतना ज़्यादा परेशान ना करें कि एक लिमिट तक ही कोई भी आदमी साइन कर सकता है। मानते हैं कि कंपनी टाइम टू टाइम दे रही है, अपना बैकएंड पे काम कर रही है, लेकिन जिस हिसाब से पिछले 2 दिन से कम्युनिटी इतने ज़्यादा पैनिक हो रही है, और ख़ास करके वो लोग जिन्होंने कंपनी पे विश्वास करके अपना एक्टिवेशन किया, रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, उन लोगों को जो कंपनी पे पूर्ण रूप से विश्वास था, कंपनी को उनका ध्यान रखना चाहिए। आप चाहे छोटा मोटा विड्रॉल चालू करें, लेकिन एक बार स्टार्ट तो करें। आपने तो शुरू में तो नोटिफिकेशन जब 30 जून का था लगातार दिए जा रहे थे, और आज स्थिति ये है कि एक नोटिफिकेशन तक आपसे नहीं दिया जा रहा। क्या स्थिति है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, कुछ तो आप कम्युनिटी को बताएं, जिससे कम्युनिटी कुछ या कैसे भी जो इसकी स्थिति है वो मालूम हो। मैं सभी साथियों से एक ही प्रार्थना करूंगा, केवल अब ऊपर वाली जो शक्ति है, यानी जिसका भी जो परम पिता परमेश्वर है, ईश्वर है, अल्लाह है, भाई गुरु है, जो भी है, अब उन्हीं के सामने अपनी प्रार्थना करें कि कंपनी वालों को सद्बुद्धि दे, और हम लोगों का जो विश्वास है वो विश्वास ना टूटे। क्योंकि कंपनी नहीं थी जब भी हम लोग थे, कंपनी नहीं होगी जब हम लोग होंगे, लेकिन एक इसने जो एक आश बनाई है कि हम लोगों के सपने सजोए हैं, वो सपने टूट ना जाए। बस परमपिता परमेश्वर से एक ही इच्छा है कि जिन सभी साथियों ने जो जो चीज़ सोच रखी है वो पूर्ण रूप से हो, सभी लोग मिलके एक रहें, आगे बढ़ें, और ये मंच निरंतर चलता रहे। मंच के सभी आसीन लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने लोगों के अंदर एक के विश्वास बनाए रखा है, लोगों को जोड़ रखा है। और आगे क्या होता है केवल प्रभु की इच्छा है, लेकिन इंतज़ार करते हैं। सभी को शुभकामना देता हूँ कि आज कुछ अच्छा होए और बढ़िया होए, हम सभी लोगों के घर के अंदर एक दिवाली का सा माहौल होए। इसी शुभकामना के साथ मैं सुखदेव शर्मा, थैंक यू वेरी मच सर, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, धन्यवाद। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद शर्मा जी। आपकी वाणी में वो रस था जो कम्युनिटी के लिए प्यार और सम्मान दिया। तहे दिल से आपको धन्यवाद। आइए नेक्स्ट, आइए कोई साथी। अतुल सर, मेरी आवाज आ रही है? जी सर, आ रही है, कंटिन्यू सर। अतुल सर, आपको राम राम, आशीष सर को भी राम राम। राम 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 राम, राधे राधे। सर, मेरा क्वेश्चन ये था कि कल जो हम लोगों ने वीआईपी ग्रुप ज्वाइन करा है, उसमें 2 आइडिया रेगुलर इन और आउट हो रही हैं सर। क्या इस वजह से भी हो सकता है कि लिस्टिंग को डिले करा गया हो? आशीष सर आइए। और सर मेरा एक छोटा सा ये और है कि आशीष सर ने कल टोकन बेचने को मना करा था, इसलिए हम लोगों की, मेरी कम्युनिटी ने एक भी टोकन सेल नहीं करा है। क्वेश्चन पूछिए सर, क्वेश्चन पूछिए। आशीष सर है मंच पर। आशीष सर, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी आ रही है सर, आ रही है। सर ऐसा है, अपने वीआईपी ग्रुप में 2 आइडिया हैं, एक रोज नाम से और एक स्वीटी नाम से, रेगुलर इन आउट हो रही हैं। कहीं इस वजह से तो हमारी मतलब जो को लिस्टिंग को लेट नहीं करा गया है? नहीं, इसके वजह से नहीं करा गया है। इसके वजह से नहीं किया गया है, कुछ प्राइवेसी है, कुछ सिक्योरिटी है जो कंपनी चाहती है। जिसे देखिए दोस्तों, कंपनी हम बार-बार संभल के ही चल रही है, संभल के ही डिसीजन ले रही है। कहीं न कहीं कंपनी जो है कि वो भी परेशान ही है। वो कोई भी चीज़ हिडन करना चाहती है, हो नहीं पाता है उससे। और यही वजह है कि कंपनी हर बात हम लोग को नहीं बताती है। अब जैसे देखिए, आप लोग एक चीज़ का ध्यान दीजिए
जब भी कुछ अच्छा होने हुआ है या कंपनी ने किया, चाहे जैसे भी किया है, इन कंपनी ने उस चीज़ को पूरा हिडन रखा है, हमेशा रखा है। इस पॉइंट को कंपनी ने हिडन रखा है और अचानक सभी लोगों के सामने चीज़ें आई हैं निकल करके, और वही कंडीशन आज भी है, चल रहा है। थोड़ा 5 मिनट का समय दीजिए सर, 5 मिनट, एक काम है बस, मैं फ्री हो जाऊँ, नहीं तो मैं बोल नहीं पाऊँगा। 5 मिनट का समय दीजिए। सुनो, इधर आओ। तब तक कोई साथी अपनी शेयरिंग रखना चाहे तो शेयरिंग रख सकता है। देखिए साथियों, इस विशेष ध्यान रखिए, माइक ना खोलें जब तक आपसे बोला ना जाए। समीर जी, आपका माइक खुला हुआ है। आपने पहले आपका बात हो गई, फिर आपने हैंड रेज किया, मैंने माइक खोल दिया, फिर भी आप माइक खोल रहे हैं, ये गलत बात है सर। बाहर की आवाज आ रही है, मर्यादा रखें सर, मर्यादा। ये मंच आपका है सर। हम आशीष जी, हम तो सेवक हैं आपके, अपना समय देते हैं कीमती, तो इस चीज का विशेष ध्यान रखें। आइए और साथी आइए, तब तक सर का क्वेश्चन है, वो आशीष सर अभी 2 मिनट में आते हैं, तब रखेंगे। आइए, किसी साथी के कोई क्वेश्चन है, क्वारी है, अपनी रख सकते हैं। आइए, जिन साथियों के माइक मैंने खोल रखे हैं वो अपनी बात को रख सकते हैं। 1 बाय 1 आइए। जी सर, वेरी गुड मॉर्निंग, ऋषिराज फ्रॉम गोरखपुर सर। जी, वेरी गुड मॉर्निंग सर, और सर कैसे हैं कैसे हैं आप? सर? मैं बढ़िया हूँ। जी सर, बढ़िया बढ़िया सर, बढ़िया सर, बढ़िया। बहुत सर एक्साइटेड हूँ सर कल से, और आपका मीटिंग देख के मुझे बहुत अच्छा लगता है और मौका भी मिल जाता है बात करने का। इसके लिए सर बहुत बहुत धन्यवाद। जितने भी साथी इस मंच पर अवेलेबल हैं, सभी का शुक्रिया, धन्यवाद। साथियों, मैं बताना चाहूँगा, जितने भी लोग हैं, पैनिक बिल्कुल ना हो। कि पैनिक इस समय, जैसे हमारे आजाद साहब ने जो है एक बहुत अच्छा प्यारा गीत सुनाया, अच्छा लगा देख करके, सुन करके। उनकी आवाज़ को बहुत मीठी आवाज़ है। सर का भी धन्यवाद मैं देना चाहूँगा। साथियों, मैं यही बताना चाहूँगा कि आप लोग बिल्कुल पैनिक ना हो। जो भी चीज़ें चल रही हैं सब अच्छा चल रहा है। मैं पूरा काम छोड़ करके, जो भी मैं काम करता था छोड़ करके, केवल मैं नवा NFT पर इतना भरोसा, इतना बिलीव है कि मुझे यहाँ से करोड़पति बनना है। और मैं आज से ही, कल से ही सोच लिया हूँ कि मैं करोड़पति हूँ। तो आप लोग भी, जब पहली चीज़ आप लोग इस चीज़ को मान लीजिए, आज शाम तक नहीं तो कल मॉर्निंग तक आप लोग को बहुत ही अच्छा गुड न्यूज आएगा। हो सकता है इवन दोपहर के बाद ही आ जाए। और अभी की टाइमिंग, वहाँ का टाइमिंग अभी 8:30-9 बज रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है सर। धन्यवाद सर। मैं आप लोग को यही बताना चाहूँगा कि आप लोग धैर्य रखें, पेशेंस रखें। पेशेंस, नवा NFT में पेशेंस इज द मनी और मनी इज द पावर, पावर इज द सक्सेसफुल। थैंक्स सर, अतुल सर, थैंक यू सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप ऐसे ही मंच पर आते रहिए, अपना प्यार, अपना ज्ञान, जो भी साथियों ने अपना प्राप्त किया है, और आपकी मधुर आवाज से लगता है कि आप एक, बहुत से साथी हमारे 100% हैं, मुझे आपसे लगता है कि आप हजारों % भी पॉजिटिव हैं। तहे दिल से आपको बारंबार धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू। वेलकम सर। आइए नेक्स्ट कोई साथी आइए, नेक्स्ट साथी आइए। गुड मॉर्निंग अतुल जी। गुड मॉर्निंग सर, कैसे हैं BS जी? बस अब आपकी कृपा है, आप आगरा में बुलाते नहीं है कभी।
अरे जल्दी हम आ जाओ हम आप। हम बताओ सोच रहे थे टिकट नहीं टिकट करा दें। अरे अभी अरे टिकट नहीं करा नहीं दें, ऐसी अरे कोई नहीं बात सर, नहीं है। आपने बोल दिया बहुत है, मैं तो आगरा बहुत जाता रहा हूँ। जी जी। अच्छा सर, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन, अतुल जी एंड ऑल मंच मेंबर्स एंड लीडर्स। देखिए, जो कल से हम लोगों का एक्साइटमेंट लेवल है, एक्सपेक्टेशन लेवल है, सबका हाई लेवल पे है, और कंपनी की ओर से पिछले कई दिनों से कोई कम्युनिकेशन नहीं है। आई एम नॉट टॉकिंग नेगेटिव अबाउट द कंपनी, मैं कंपनी की वर्किंग पे क्वेश्चन मार्क लगा रहा हूँ। एक जो बड़ा भी कॉरपोरेट होता है, मैंने 36 साल कॉरपोरेट में काम किया, टाटा बिरलास में भी मैंने काम किया है। जब कोई कॉरपोरेट आगे बढ़ता है, कुछ भी एस्टेब्लिश करता है, उसके लिए उसके कस्टमर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। रेगुलरली कम्युनिकेशन मेंटेन करते हैं और रेगुलरली अपना एक्शन भी दिखाते हैं। हम पिछले कई महीनों से, 1-2 महीने से ये देख रहे हैं, कंपनी बोलती कुछ है, उस पर खरी नहीं उतरती। कभी 88 बोल दे, एवरी 6th डे पे आपको 10-10 मिलते जाएंगे, खुश हो गया, कुछ नहीं करता है। कभी बोलते हैं आपको ये मिलेगा, उसमें भी फेल हो जाते हैं। अभी 30 तारीख का इतना बड़ा नैरेटिव इन्होंने बना रखा था, चला रखा था, 30 इवेंट, और वहाँ पे डे क्लोज हो रहा है। अमेरिका में डे क्लोज हो रहा है जहाँ काम हो रहा है। अभी तक कंपनी के पास इतनी भी कटसी नहीं है कि एक सिंगल लाइन में ये बता दे भी हम अपडेट कर रहे हैं, जो कुछ भी कर रहे हैं। 4 दिन हो गए कम्युनिकेशन गैप मेंटेन किया विद इट्स इन्वेस्टर्स। अगर कंपनी ऐसे इन्वेस्टर के साथ कोई कम्युनिकेशन नहीं रखेगी, जबकि ऑन द अदर हैंड कंपनी होल हार्टेडली डे एंड नाइट इसके लीडर्स, मेंटर्स इसको, कंपनी को सपोर्ट करते चले आ रहे हैं, क्या कंपनी पे इतनी भी कटसी नहीं है कि एक सिंगल लाइन का अपडेट करते वी आर गोइंग टू टेक एक्शन? इसका कम्युनिकेशन, इसका एक्शन डज नॉट मैच टू ईच अदर। क्या रोड मैप है, क्या विजन है इनका? आई एम अनएबल टू अंडरस्टैंड। इफ दे वांट टू सरपास ओपन सी, दे हैव टू एक्ट फास्टर, दे हैव टू बी डिसिप्लिन्ड, कम्युनिकेबल, सब कुछ करना पड़ेगा। इस तरीके से ओपन सी को कैसे सरपास कर पाएंगे? इनके जो एक्शंस हैं वो सही नहीं है कम्युनिटी के लिए। इसका मतलब ये नहीं कि मेरे को इसमें कॉन्फिडेंस नहीं है। देयर में भी सम चैलेंजेस होते हैं, पर चैलेंजेस को एड्रेस करने के लिए बहुत देर प्लानिंग करी जाती है कॉर्पोरेट के ऊपर। ये कोई जोक नहीं है, कोई इवेंट नहीं है, आपने डिक्लेयर कर दिया है, आप उस पर खड़े नहीं उतर रहे और कुछ भी कम्युनिकेशन नहीं दे रहे हैं। दिस इज रियली डिसअपॉइंटिंग, फ्रस्ट्रेटिंग and not as per the expectations of the communication. If anyone from the company side is listening on this munch or in this group, you must convey the message to the management that your actions and your communications and your discipline does not match to your roadmap or to your declarations. This is not the way you want to overcome the open sea. If you want to do it, then you have to maintain discipline, you have to take into confidence, or you have to keep into confidence this community, which has been wholeheartedly supporting you for the so many years. Maybe I am also associated with this company since March 2025. There were some ups and downs. During this period, but we had a confidence in it. But no, by the actions and by the communications, or in failing in many communications, our confidence is being shaken by the company. If company is listening to it, you must realize it that investors are the most important and valuable partners of you. Without them, you cannot move forward. This is the message I want to give to the management. If there is anyone listening from this side, you must adhere to your deadline and you act fast. At least you should have a courtesy to drop a message, single line message, that we are doing this. That was sufficient. For the last 4 days, there is no communication. Only one group, investor 30, Nova NFT 30 group. There is no other communication. Why they are doing like that? They should have not done it. If you are listening again, I am saying you, at least you should have the courtesy to inform your community that we are at this stage. A simple message, nothing else. This is what I want to convey to the company if anyone is listening on this channel. Thank you. Thank you, and my regards to the Munch members and all members and whole community. Thank you. बहुत बहुत धन्यवाद सर। इसका कुछ साथी नहीं समझ पाए हैं, थोड़ा सा शॉर्ट में हिंदी रूपांतरण और कर दें सर। मैं सर ये कहना चाहता हूँ,
हम इस कंपनी के साथ सारी कम्युनिटी, इंडियन कम्युनिटी है, होल हार्टेडली दिल से इसको सपोर्ट करती चली आ रही है साल 1.5 साल से। बहुत सारे मंच हैं जो इसको होल हार्टेडली सपोर्ट कर रहे हैं, साथ जुड़े हुए हैं। मैं मार्च 2025 इसके साथ जुड़ा हूं और इसके अंदर मैंने बहुत उतराव चढ़ाव देखा है, लेकिन फिर भी हम लोग इसके साथ जुड़े हैं। हमारे लीडर्स, हमारे मेंटर्स दिन रात मेहनत कर रहे हैं, कम्युनिटी को इकट्ठे रख रहे हैं और सबको जोड़ के रखे हुए हैं और कम्युनिटी को सपोर्ट कर रहे हैं। कम्युनिटी सारी इकट्ठे होकर कंपनी को सपोर्ट कर रही है। जो भी वो एक्शन कहती है, जो भी एक्टिविटी कहती है, चाहे वो कम है, वो सब लोग उसमें पार्टिसिपेट करते हैं और दिल से करते हैं और अपना फुल कॉन्फिडेंस और एक आशा के साथ भाई ये बड़ा होने जा रहा है, बड़ा होने जा रहा है। सब इसलिए 30 जून का कंपनी ने बोल के रखा था भाई हम लॉन्च करेंगे। अभी वहाँ पे अमेरिका के अंदर शाम हो गई है, कल रात से मॉर्निंग हो गई थी और अभी तक एक सिंगल लाइन का कोई मैसेज कंपनी ने नहीं दिया कि अब लेटेस्ट स्टेटस क्या है। अगर कंपनी कुछ बड़ा करने जा रही है और ओपन सी के साथ टक्कर लेने जा रही है और उससे आगे बढ़ना चाह रहा है, जिस तरीके की इसकी ये वर्किंग है ना करंटली, उसके आसपास भी नहीं जा सकती उस तरीके से। मैंने भी 36 साल टाटा बिरला में कॉरपोरेट में काम किया और HOD भी रहा हूँ सेल्स एंड मार्केटिंग का, लेकिन ये कोई तरीका नहीं है कंपनी का। जिस तरीके से ये वन वे ट्रैफिक हो रही है, किसी की सुनते ही नहीं है, किसी का जल्दी जवाब नहीं देते। इट इज़ ओनली वन वे ट्रैफिक। ऐसे कैसे काम चलेगा? अब बोलते ओपन सी को चैलेंज करेंगे। अगर उसको चैलेंज करना है, चैलेंजेस होते हैं तो उसको एड्रेस करने के लिए शुरू में प्लानिंग होती है। हर मैनेजमेंट को पता होता है कि ये चैलेंज आएंगे, हमारे कमीशनिंग के समय आएंगे, लॉन्च के समय आएंगे, उसके लिए क्या करना है। ऐसा नहीं है कि जोक नहीं है ये कि लॉन्च करना है, ये करना वे करना। मैं ये नहीं कहता वहाँ पे अच्छे लोग नहीं हैं, इंटेलिजेंट लोग भी होंगे, पढ़े लिखे लोग भी होंगे, सारे होते हैं मैनेजमेंट के अंदर। ऐसा तो नहीं है भाई वहाँ पे अनपढ़ लोग हैं या कोई अच्छे एक्सपीरियंस लोग नहीं है। अगर भाई आपने एक डेडलाइन सेट कर ली है 3 महीने हो गए आपको ये रट्टा लगाते हुए, 30 जून, तो जब आपने रट्टा लगाना था, 30 जून की डेडलाइन बन गई, तो आपकी प्लानिंग क्या है? आप क्यों नहीं उसको मीट आउट कर पा रहे हैं? 30 जून की अब रात हो गई है वहाँ पे, आपकी और से कम्युनिटी के लिए एक सिंगल मैसेज भी नहीं है। ये आपका हो क्या रहा है? सब लोग अपना उसमें बैठे हैं, डार्क के अंदर हैं, क्या हो रहा है। डाउनलाइन भी पूछ रही है और हमारी कम्युनिटी भी एक्सपेक्ट कर रही है और कंपनी की ओर से कुछ नहीं, टाई फुस हुआ पड़ा है सारा कुछ अभी तक। अगर ये सब कुछ सही तरीके से चलाना है, ओपन सी को ओवरटेक करना है, ये ऐसे नहीं होगा। कंपनी की ओर से अगर कोई भी मैनेजर है या CEO है, MD है, जो भी है, अलेक्जेंडर, स्टीव अलेक्जेंडर, जो भी अगर ऐसा बात सुन रहा है, ये आप ध्यान में रखिए, बिना कम्युनिटी के और बिना इन्वेस्टर के और बिना कस्टमर्स के आगे नहीं बढ़ सकते। कम्युनिटी कुछ हद तक आपके अंदर कॉन्फिडेंस रखती है, कॉन्फिडेंस है। 60 लाख में से 2 ही लाख आए थे ना पहले, 58 लाख तो चले गए ना। क्यों चले गए? कॉन्फिडेंस नहीं है। और अभी जो 2-2.5 लाख बचे हैं, उनका भी आप कॉन्फिडेंस चेक करके बैठे हो। इस तरीके से अगर काम करोगे और कम्युनिकेट नहीं करोगे, लोगों को डार्क में रखोगे, तो कैसे काम चलेगा? यही मेरा कहना है। बस मैं हिंदी में इतना ही कर पाया हूँ सर, और मैं अपनी कम्युनिटी को बहुत बहुत नमस्कार करता हूँ और रिगार्ड्स, रिस्पेक्ट, किसी को डिसअपॉइंट नहीं कर रहा हूँ जाके किसी को डिमोरलाइज कर रहा हूँ। मैं कंपनी की असलियत, कंपनी को रियलाइज़ कराना चाहता हूँ। अगर आप कंपनी को इस तरीके से चलाना चाहते हो, भूल जाओ ओपन सी को आप ओवरटेक कर पाओगे। ऐसे नहीं होते काम कॉरपोरेट्स के अंदर। हमने भी काम किया है, हम भी बड़े लेवल पे काम किया है, कोई ऐसे छोटे लल्लू के लेवल पे काम नहीं किया। 36 साल छोटे नहीं होते। HOD रहेगा जैसे 100 करोड़ का टर्नओवर डेली मेरी टीम का होता था। इस तरीके से काम कर रही है कंपनी। इट इज़ रियली फ्रस्ट्रेटिंग है, डिसअपॉइंटिंग है। तो इसलिए अगर कंपनी को आगे बढ़ना है, जो प्लान किया, आपके पास इंटेलिजेंट लोग हैं, आपके पास एक्सपीरियंस लोग हैं, इंडियन भी बहुत सारे एक्सपीरियंस लोग हैं, सब जानते हैं क्या होता है कंपनीज के अंदर, कैसे होता है, प्लानिंग कैसे होती है, कैसे एग्जीक्यूट होती है, कैसे इंप्लीमेंट होती है, कैसे मॉनिटर होती है, कैसे डायरेक्टिंग होती है, कैसे कंट्रोलिंग होती है, कैसे एक्शन लिया जाता है, किस वक्त कौन सा एक्शन लिया जाता है। ये चीज़ें 6-6 महीने पहले प्लान किए जाते हैं। तो कंपनी को ये रियलाइज़ करना चाहिए कि हम लोगों को कॉन्फिडेंस में रखने के लिए और हमारा विश्वास रखने के लिए आपको कुछ ना कुछ कम्युनिकेशन मेंटेन करना चाहिए। 4-5 दिन से क्या कम्युनिकेशन है, ग्रुप बना दिया गया, क्या किया? कुछ भी नहीं। हम सब लोग सब वेज वॉच कर रहे हैं। इंडियंस लोग इतने मूर्ख नहीं है कि उनको पता नहीं काम कैसे होता है कंपनीज के अंदर, सब जानते हैं। इसलिए आप रियलाइज़ करिए, कस्टमर्स हैं, इन्वेस्टर्स हैं, इनको साथ लेना, इनका कॉन्फिडेंस बनाए रखने के लिए आप कम्युनिकेट करिए
और जो आपने प्रॉमिस किया, टारगेट डेट आपने फिक्स करी, उस पर खरे उतरिए ताकि आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाए। बस यही मैं कहना चाहता था। धन्यवाद, धन्यवाद एवरीवन। बहुत बहुत धन्यवाद बीएस जी, आपने एक एक बात को सत्यता से कहा। हाँ, कमियां हैं सिस्टम में, कमियां को निकाल नहीं सकते हम थोड़ा सा नोटिफिकेशन के माध्यम से, या आप नहीं बताना चाहते हो, हिडन रखना चाहते हो, तो सिस्टम में कुछ गतिविधियां हो उसके माध्यम से हमें कुछ न कुछ पता रहना चाहिए। एक बहुत बड़ी कमी है जो कमिटमेंटता कह देते हैं। देखिए, आम आदमी कोई टाइम दे दे वो मायने नहीं रखता है। आप इतनी बड़ी विश्व की जानी मानी कंपनियों में से गिने जाओगे आप, तो मेरा मानना ये है जो टाइम दिया है उस टाइम पर खरे उतरने का प्रयास करें, चाहे थोड़ा सा ही करें, एक कदम ही चलें। उससे क्या होता है कि कम्युनिटी पैनिक नहीं होगी, आपके कार्यों को आगे बढ़ाती रहेगी। कब तक धैर्य रखेगी? 1.5 साल से धैर्य रख रही है और 1.5 साल से धैर्य रखते रखते यहाँ तक आ गई और आपने कुछ नहीं किया। अरे आप चाहते तो साइड में भी छोटा छोटा फंड दे सकते थे। अरे हम ये कह रहे हैं महीने में तुम 5 बार नहीं, महीने में 1 बार दे दीजिए, 500 से लेके 1000 का विड्रॉल दे दीजिए। सब जितनी पूरी कम्युनिटी बैठी हुई है, जितने भी मंच चल रहे हैं, वो आपसे चू नहीं करेंगे। महीने में एक डेट दे दीजिए, जैसे सरकारी तनख्वाह आती है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनियों की आती है, इस तरह से 500 से लेके 1000 का आप टाइम दे दीजिए कि 1 तारीख से 10 तारीख के बीच में आपको ये विड्रॉल लगा के आप ले सकते हो। तो हमारी पूरी कम्युनिटी आपको, और आप समय भी लेते तो आपको बड़े प्यार से समय देती रहती, आप अपने काम को आज़ादी के साथ करते रहते। परंतु हम सब लोग भी आपकी आशाओं के साथ, जिन साथियों ने बेचारों ने काम छोड़ दिया आपके सिस्टम की वजह से, वो क्या दोबारा काम कर सकते हैं? नथिंग, क्योंकि उन्होंने बड़ी बड़ी बातें करके समाज में अपने आप को इतना बड़ा बना दिया कि आपकी गलती की वजह से उनको गलती महसूस हो रही है कि काश हम उस काम को करते रहते और अपने आप को मजबूत बनाते रहते तो हम आज पैनिक ना होते इतना। तो बीएस जी, आपने बहुत अच्छी बात कही, तहे दिल से सलूट आपको सर। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू।